आइए आपको बराह रास्त ये चलते हैं जहां पर शफकत नबूत मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बताना चाहता हूं और इसके बारे में हमारे साथी भी मजीद बात करेंगे कि आप अगर समझते हैं कि आपके गुनाहों पे पर्दा पड़ गया है तो ये पर्दा नहीं है, ये छोड़ेंगे नहीं हम आपको। जब तक आप इस कौम को हिसाब नहीं देते अपने गुनाहों का, तब तक आपको नहीं छोड़ेंगे। और आपके गुनाहों की दास्तान लंबी है, लेकिन मैं मुख्तसरन कहूंगा कि ये भाइयों में मुकाबला लगा हुआ था कि कौन ज्यादा पैसे बनाता है। मुझे पता है इस चीज का कि शहबाज की जो फैमिली थी, इनको बड़ा अफसोस था कि बड़े भाईजान थे बहुत आगे लग गए हैं, बहुत आगे चले गए और उनके खानदान बहुत माशाल्लाह अमीर हो गया है, लेकिन हम पीछे रह गए। इसलिए कि अगर आपको याद हो कि जो अपने एसेट डिक्लेयर किए थे जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने एसेट डिक्लेयर 1990 में 2 मिलियन के यानी कि 20 लाख के उनके एसेट थे। 1998 में यानी कि 8 साल बाद उनके 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ के एसेट थे। उसके बाद ये 2008 में वजीर आला बनते हैं और इन 10 सालों में इनके एसेट 7.25 अरब रुपया हो जाते हैं। माशाल्लाह इतनी इनको कामयाबी, इनके हाथ में कुछ सोने की छड़ी थी कि जिस चीज को हाथ लगाते थे वो सोना हो जाता था कि 7.5 अरब रुपया जो है उनके एसेट्स हो गए। और इनका तरीका वारदात बड़ा क्लियर था। 2 किस्म के बेनामी अकाउंट्स खोलता था और ये सलमान सारी चीजों को ओवरसी कर रहा था। एक वो थे जो कि लोकल ठेकेदार जो थे और बाकी लोग जो थे जो कि इनके करप्शन का पैसा इनके अकाउंट्स में जमा कराते थे। आपको याद होगा कि जब इनकी पहली दफा इतला आई थी तो ये जो इनकी मिल है, शायद रमजान शुगर मिल है, उनके मुलाजमीन के जो अकाउंट्स थे उनके अंदर मुख्तलिफ इलाकों के ठेकेदारों की डिपॉजिट्स मौजूद थे और उसमें कुछ सियासी लोगों के डिपॉजिट भी मौजूद थे। लेकिन यानी कि हर किस्म की रिश्वत जो थी वो उन अकाउंट्स में नजर आ रही थी और मुख्तलिफ ठेकेदार, कोई गुजरात का ठेकेदार है, कोई कहीं का ठेकेदार है, वो पैसे जमा करा रहा है। दूसरा जो दूसरी तरह के जो बेनामी अकाउंट थे, ये वो थे कि जो हुंडी के जरिए रिश्वत का पैसा यहां से इकट्ठा करके उसको बाहर भेजते थे और फिर वहां से उसको अपने नौकरों के और बाकी लोगों के नाम पे फॉरेन रेमिटेंस के तौर पे मंगाते थे। 16 अरब रुपया इनके अकाउंट्स में से निकला। इसको शर्म आनी चाहिए ये सलमान शहबाज को करप्शन की बातें करते हुए। जो 16 अरब रुपया निकला इनके अकाउंट्स के अंदर से, और मुख्तलिफ लोग, और वो ऐसे लोग हैं जिनका नाम हर शख्स की जुबान पे, मकसूद चपड़ासी हो गया, पता नहीं कोई पापड़ वाला, कोई फलाना, उनके नामों पे इन्होंने पैसे मंगाए और उनके नामों पे मंगा के इन्होंने करप्शन की। तो इसलिए इनके ऊपर 2 बड़े सीरियस चार्जेस हैं और वो जो 2 चार्जेस ये हैं कि इन्होंने अपने असासे अपनी इनकम से ज्यादा बनाए हैं। और वो कहां से आए हैं हमें पता है, वो कहां से आए हैं, वो करप्शन से आए हैं। ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये थे, इनमें ये पैसे बनाते थे। सो एक एसेट्स बियॉन्ड मीन्स है और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग। आपको याद है कि 1992 में नवाज शरीफ ने ये कानून बनाया था और ये कानून एक बहुत बड़ा रास्ता है करप्शन का और मनी लॉन्ड्रिंग का। और वो कानून ये है कि अगर बाहर से पैसे आएंगे तो उनका पूछा नहीं जाएगा कि वो पैसे कहां से आ रहे हैं। तो यहां से पैसे बाहर भेजो हुंडी के जरिए, उसके बाद पैसे जो है वो मंगा लो मनी लॉन्ड्रिंग करके अकाउंट्स में, और ना उनको कोई टैक्स वाला पूछता है ना कोई और पूछता है। तो ये तो इनकी तारीख है करप्शन की। और ये 7.5 अरब के असासे जो इनका और ये अभी वो है जो डिक्लेयर्ड है, जो डिक्लेयर्ड नहीं है। और इनके और भी, इसका सन इन लॉ जो है उसने भी माल लंबा ही कमाया, बाकियों ने भी कमाया, लूट के खा गए सारे मुल्क को। और बातें करते हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये हिसाब होगा और आपको कभी भी माफ नहीं किया जाएगा।
आ जाओ, इधर आ जाओ, आप इधर। शफकत महमूद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शफकत महमूद का कहना था कि शहबाज शरीफ के 1990 में 20 लाख के असासे उन्होंने डिक्लेयर किए थे। 2008 में 7.25 अरब रुपए हो गए। शहबाज शरीफ जिस चीज को हाथ लगाते थे सोना बन जाती थी। आपको बताएं कि शफकत महमूद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शफकत महमूद का कहना था कि शहबाज शरीफ के 1990 में 20 लाख के असासे उन्होंने डिक्लेयर किए थे। 2008 में 7.25 अरब रुपए हो गए। शहबाज शरीफ जिस चीज को हाथ लगाते थे सोना बन जाती थी। अगर जो मरने वाली चीज होती तो क़यामत कभी बर्पा ना होती। तो ये जो खुशफहमी में है कि इनके केसेस खत्म हो गए, वो सारे केसेस जो ट्रायल के बगैर खत्म हो रहे हैं, जो ट्रायल के बगैर खत्म हो रहे हैं, वो एक एविडेंस के तौर पे नैब के अंदर, एफआईए के अंदर मौजूद रहने चाहिए। और जो कस्टोडियन हैं इन डॉक्यूमेंट्स के, उनको चाहिए कि इनकी हिफाजत करें। जिस तरह कोर्ट टेक्नो में हुआ था कि स्विट्जरलैंड से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाए गए थे, वो नैब के अंदर रखे गए, और जब NRO 1 को इफ्तिखार चौधरी ने स्टॉक ऑफ किया और उस केस को चलाने की कोशिश की गई, तो पता चला कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं। तो ये मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की साथ से उन मुक़्तदर लोगों को रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ और साथ वार्न भी कर रहा हूँ कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के आप कस्टोडियन हैं, आप अमानतदार हैं। ये इस पब्लिक गरीब आवाम का पैसा है जो इन लोगों ने खाया है, और इसको अपने संभाल कर रखना है। कल आपसे सवाल सुप्रीम कोर्ट भी पूछ सकती है, और जो भी इक़्तिदार में आएगा और इस पोजीशन में होगा तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। इसलिए ये लाजमी है। और इस ज़मीन में हमने ऑलरेडी केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें हमने पूरी अमेंडमेंट को चैलेंज किया हुआ है। इसलिए हम इस वक्त रुके हुए हैं। अदरवाइज हमने रमज़ान शुगर मिल का जो केस उन्होंने ड्रॉप किया है, वो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में हमने इंक्वायरी उसकी ऑथराइज कर दी है, लेकिन रोक इसलिए गया है कि ताकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। और हमने चेयरमैन नैब को खत भी लिख दिया है कि वो सारे केसेस में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का पैसा इन्वॉल्व है और वो केसेस ड्रॉप हो रहे हैं, वो हमें भिजवाए जाएँ ताकि हम उनकी पंजाब के अंदर उनकी अकाउंटेबिलिटी कर सकें। इसमें शरीफ फैमिली की जो टोटल केसेस हैं, 2 केसेस शफकत साहब ने एक्सप्लेन कर दिए। वो तकरीबन 18 केसेस हैं, जिसमें 40 अरब रुपए की टोटल करप्शन का प्रोफाइल बनता है। दो चीज़ें इन केसेस के अंदर जो शफकत साहब ने ब्रीफ की, मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। इसमें एक गुलजार नामी शख्स था, 2005 में उसकी डेथ हो जाती है और इसका अकाउंट ऑपरेट होता है उसके मरने के बाद भी। उसके अंदर एक शख्स है औरंगजेब। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एहतसाबदारों को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि जो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं वो आपके पास अमानत हैं। शफकत महमूद का कहना था कि शहबाज शरीफ के 1990 में 20 लाख के असासे उन्होंने डिक्लेयर किए थे। 2008 में 7.25 अरब रुपए हो गए। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लिए जा रहे हैं इस वक्त और कौम को मकरूज किया जा रहा है। और आज हम ये भी, जिस तरह शफकत साहब ने अनाउंस किया कि आज हम ये भी अनाउंस कर रहे हैं कि हम ये तमाम जो केसेस में इनका एक्विटल हो रहा है या कराया जा रहा है, इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस NRO 2 की हुकूमत में आते साथ फीती कर देंगे, हम इसके परखच्चे उड़ा देंगे और ये कौम का पैसा 1-1 रुपए का हिसाब लिया जाएगा। और मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ये कौम कभी माफ नहीं करेगी। ये जो अदल के साथ, जो इंसाफ के साथ, जो अवाम के पैसे के साथ जो तौहीन की गई है और जिस तरीके से ये स्क्रीन चलाई जा रही है, आज पूरी कौम गुस्से में है इन चेहरों को देख के कि किस तरह इन चेहरों को ग्लैमराइज और ग्लोरीफाई किया जा रहा है और इंडेमनीफाई किया जा रहा है। ये मुल्क जो है ये इस मकसद के लिए नहीं बना था और इंशाअल्लाह ताला जल्द अवाम इसका एहतसाब करेगी। मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ, रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ, वो ये है कि पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 480 अरब रुपया रिकवर किया। इसका रेट बनता है 130 अरब सालाना। ये ड्रॉप होके अभी जब से ये लोग आके बैठे हैं, ये 10 से 15 अरब तक पहुंच गया है। और ये भी पुरानी किस्तें प्ली बार्गेन के अंदर चल रही हैं। तो कौम को जो कंटिन्यूस पर ईयर लॉस इस वक्त चल रहा है नैब के इन केसेस को खत्म करने का, वो तकरीबन 120 अरब सालाना है। क्योंकि वो झील या वो पौंड जो 1100 अरब की थी, ये वहीं से रिकवरी होती थी और खजाने में पैसा जाता था। उस पूरी पौंड को इन्होंने ड्राई अप कर दिया, खत्म कर दिया, केसेस भी खत्म कर दिए। और ये लॉस है जो मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ
कि 120 अरब का लॉस इस NRO2 की वजह से कौम भुगत रही है पर एनम पर साल के हिसाब से। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफकत महमूद साहब ने, मुसद्दिक साहब ने और हमाद अजहर साहब ने तफसील से बात की। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगी और मैसेज ये दूंगी कि आप हमें क्या स्पेस दोगे। बेसिकली जरा बाहर निकलो पाकिस्तान के अंदर। ये जो फूलों के हार आपको आपके अब्बा जी ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहनाए हैं, थोड़ी सी झलक बाहर अवाम में दिखाओ, किसी जगह पे निकलो।